जबरदस्त। हेलो जी, वेलकम है आप सबका उस शो में जिसमें हम बजाते हैं सेलेब्स की ऐसी बैंड कि बज जाता है उनका बाजा और निकल जाती है उनकी बड़ी बड़ी बातों की बारात। और आज जबरदस्त के इस महान शो में हमने डिसाइड किया कि क्यों ना खोली जाए ऐसे बॉलीवुडिया मेहमानों की पोल जिनका आजकल नहीं बचा है कोई मान सम्मान। इन्हें अब कोई पार्टी में नहीं बुलाता, जिनके साथ कोई खाना नहीं खाना चाहता, लेकिन हाँ इनमें कुछ ऐसे जबरदस्त टाइप के बॉलीवुडिया अतिथि भी हैं जिनको इनविटेशन मिले या ना मिले वो बिन बुलाए बाराती बन ही जाते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या बताएं भैया। तो चलिए फालतू बातों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा शुरू करते हैं आज का जबरदस्त मान न मान मैं तेरा मेहमान। 10 जबरदस्त। नंबर 10 पर है शॉटगन शत्रु अंकल, जिन्होंने बड़े अरमानों से शायद अरमानी का सूट सिलवा रहा होगा ऐश अभिषेक के शुभ विवाह के लिए। और अंकल बिग बी ने फुल ऑन मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है स्टाइल में शॉटगन चाचा को दे दिया डिच। क्यों? और शत्रु अंकल हो गए गुस्से में साग बबूला की का बताई। एक तरफ बिग बी और उनकी तन्हाई अक्सर आपस में ये बातें करते होंगे कि शॉटगन होती तो क्या होता। वो इस बात पर इतना हा हा करके हंसते, वो उस बात पर नाराज होकर खामोश कहते, मगर अब ये आलम है कि शॉटगन नहीं और उनकी खामोश कहती आवाज भी नहीं। बस बिग बी को शायद लगा कि शॉटगन चाचा के सामने दोस्ताना भरी अपनी ऑलिव ब्रांच बढ़ा दी जाए, मगर तब तक शॉटगन भैया का पारा था टोटल हाई और तूफानी शॉटगन के गुस्से के ज्वालामुखी को ढकने के लिए बिग बी ने सोचा कि क्यों ना उस पर मिठाई का ढक्कन रख दिया जाए। बेचारे बिग बी को पता नहीं था कि इनविटेशन ना मिलने से गुस्साए बिथर शॉटगन साहब इस वक्त मिठाई के मूड में नहीं थी। बस फिर क्या था, भड़के हुए शॉटगन साहब ने बिंदास वो मिठाई का डब्बा वापस बिग बी के घर ऐसा भेजा जैसे लोग अभिषेक की मूवीज को थिएटर से वापस भेजते हैं। अब उस मिठाई का बिग बी ने क्या किया ये तो बिग बी जाने, मगर शत्रु अंकल ने भी जाहिर कर दिया रूखी सूखी को मिले पेट भरने के लिए काफी 2 गज है जमीन जीने मरने के लिए। तो बचाओ इस तरह इज्जत के साथ मिठाई ठुकरा के बिग बी को खामोश करते शॉटगन अंकल आ गए हैं नंबर 10 पर। 9 जबरदस्त। नंबर 9 पर है वो जिनकी लंबी लंबी टांगे इतनी लंबी है कि वो अब तक न जाने कितनों को टांग चुकी है। यस इट्स दीपिका पादुकोण। तो भैया हुआ यूं कि दीपी बेबी की मूवी हाउसफुल हो गई थी हिट, और कोई भी मूवी तब तक हिट नहीं मानी जाती जब तक उसकी शान में कोई फांसी न दे। तो ऐसे में हाउसफुल की सक्सेस के लिए फांसी देने का बीड़ा उठाया उन्होंने, जिनके नाम की नेम प्लेट दीपी बेबी ने कभी अपनी नाजुक सी गर्दन पर चाचू करवा ली थी। यस रॉक स्टार रणबीर। मगर क्या बताई भैया, रणबीर पाजी ने हाउसफुल की इस सक्सेस पार्टी में दीपिका बेबी को ही इनवाइट नहीं किया। ये भी कोई बात हुई भैया। माना कि उस मूवी में दीपिका का रोल उनके कपड़ों की तरह ही बड़ा चाइनी सा था, मगर अपनी ही मूवी की सक्सेस पार्टी से मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है स्टाइल में अनइनवाइटेड दीपिका के नाजुक से दिल पर क्या बीती होगी जरा सोचो। लगता है रणबीर ये सोच के घबरा गए होंगे कि हाउसफुल के डायरेक्टर साजिद खान इस पार्टी में इतना दबा के खाएंगे कि दीपिका के लिए खाना नहीं बचेगा। अब भैया रणबीर बुला ही लेते तो क्या बिगड़ जाता भाई। लगता है पार्टी के बहाने आर के मिया किसी और हॉटी के साथ नैन मटक्का करने का मूड में थे। और कहीं दीपिका काब में हड्डी ना बन जाए, इसलिए उन्होंने दीपिका को टरका देना ही उचित समझा। हाउ बैड आरके, वो दीपिका है, कोई उदय चोपड़ा की मूवी नहीं कि तुम उसे ऐसे अवॉइड करो। हाँ खैर, आपकी इस हरकत की वजह से हमारे इस अनइनवाइटेड गेस्ट की लिस्ट में दीपिका पादुकोण इनवाइट हो गई है नंबर 9 पर। 8 जबरदस्त। और नंबर 8 पर आ गए हैं कद से 13 years old और एटीट्यूड के मामले में शाहिद कपूर। अब भैया शाहिद को वैसे भी पार्टियों में जाना पसंद नहीं, क्या पता कब कौन सी वाली एक्स उनसे टकरा जाए। आफ्टर ऑल आजकल वो हर सिंगल रेडी टू मिंगल कन्या को घुमाते नजर आते हैं, मगर इस पार्टी में उनको न्योता ही नहीं भेजा गया तो भला वो यहाँ कैसे आते।
ये पार्टी थी अपने डुग्गू भैया ऋतिक की हैप्पी बर्थडे टू यू पार्टी। और जन्मदिन के इस शुभ मौके पर चौका मारते हुए डुग्गू मियां ने साशा को दे मारी डेट। उनको किया ही नहीं इनवाइट और साशा भैया रह गए बर्थडे केक खाने से वंचित। थई दैया। मगर हर काम सोच समझ के करने वाले ऋतिक ने शायद कुछ सोच के ही साशा को इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया होगा। रीजन नंबर 1, साशा ठहरे शुद्ध शाकाहारी और ऋतिक के केक में तो अंडा होगा। अब साशा के लिए एगलेस केक ऑर्डर करके एक्स्ट्रा खर्चा काय को लेने का, राइट? रीजन नंबर 2, कहीं साशा की हाइट देख के बच्चे लोग उनको कोई मिल गया का जादू न समझ लें। रीजन नंबर 3, शायद ऋतिक ने भी शायद की अनझेलेबल मूवी मौसम देख ली हो, क्योंकि उस मूवी के बाद शायद ही कोई शूरवीर होगा जो शायद को झेलोफाई कर सके। रीजन नंबर 4, कि ऋतिक की बर्थडे में SRK इनवाइटेड थे। अरे जब असली शाहरुख पार्टी में हो तो छोटे शाहरुख यानी सैशे पैक SRK शायद का वहाँ क्या काम, राइट ऋतिक? बस इन सारे रीजंस को मद्देनजर रखते हुए ऋतिक ने अपने बर्थडे का कार्ड भेजा ही नहीं शायद मियां को। चलो कोई नहीं, शायद इतनी छोटी सी बात से दुखी होने का नहीं है। तुम्हारे भी तो गिफ्ट देने के 4 पैसे बच गए। तो बस अब उठो, हाथ मुंह धो लो और अपनी सोसाइटी के बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने निकल जाओ। ये भी क्योंकि बाकी बड़े लोग तो तुमको किसी काम में इनवाइट करेंगे नहीं, इसलिए आप आ गए हो अनइनवाइटेड गेस्ट लिस्ट के इस काउंटडाउन में नंबर 8 पर। गेस कीजिए किस हॉटी को आजकल कोई इनवाइट नहीं करता और कौन है वो जो हर पार्टी में बिना इनवाइट लंगर खाने पहुंच जाता है। हम खोलेंगे इनकी पोल पट्टी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जबरदस्त। हेलो एंड वेलकम टू जबरदस्त 7। जबरदस्त। नंबर 7, कभी जो जीता वही सिकंदर से लोगों के दिलों को धड़काने वाली पूजा बेदी। मिस बेदी के साथ जो हुआ वो काफी दर्दनाक था। मैडम बेदी ने बड़े अरमानों के साथ एक रियलिटी शो में कदम रखा था, मगर उनको लगा कि उनके कदमों से ज्यादा दम व दमदार दबंग सल्लू पाजी का चल रहा है। सल्लू पाजी थे शो के होस्ट और इस रियलिटी शो की एक और कंटेस्टेंट के दोस्त। ऐसा हमारा नहीं, पूजा मैडम का मानना था भैया कोई किसी का भी दोस्त हो, अपने को क्या है। ऐसी फिलॉसफी रखने के बजाय पूजा आंटी ने अपनी लंबी लंबी टांगे अड़ा दी इस मामले में और ऐसी टंगड़ी अड़ाने वालों के साथ नॉर्मली जो होता है वो हो गया पूजा मैडम के साथ। जैसे ही मैडम जी शो के बाहर आई, उन्होंने दबा के सल्लू पाजी की बुराई करनी शुरू की। और भैया पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर और इंडस्ट्री में रहकर सल्लू पाजी से बैर रखने का क्या नतीजा निकलता है, ये कोई विवेक ओबेरॉय से पूछे। बस ये होना क्या था, मैडम बेदी को उनके ही शो के फिनाले से होना पड़ गया तड़ी पार और विश कन्या नाम की मूवी से डेब्यू करने वाली पूजा बेदी विश ही करती रह गई कि कोई उन्हें भी उनके शो की पार्टी का इनवाइट भेज दे। और इस तरह बन गई हमारे शो में नंबर 7 अनइनवाइटेड गेस्ट। 6 जबरदस्त। नंबर 6 पर है अक्षय कुमार, जिनको लोगों की शादियों में जाना नाचना गाना इतना पसंद है तो भैया का बताई। मगर अक्षय कुमार जी को अचानक बॉलीवुड की एक हाई प्रोफाइल शादी की इनवाइट ही नहीं मिली, तो वो वहाँ जाते कैसे। ये शादी थी शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा साहब की और अक्की पाजी को बुलाना तो दूर रहा, इस शादी में आए ब्रास बैंड वाले अक्की पाजी की फिल्मों के सुमधुर हिट गीतों का गुलदस्ता भी पेश नहीं कर पाए। बेचारे बैंड मास्टर पप्पू ने कितनी हसरतों के साथ उन हिट गानों के प्रैक्टिस किए होंगे, मगर नहीं भैया, इस शादी के आसपास अक्की से जुड़ी कोई चीज नहीं मांगती थी राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी को। आखिर किसी जमाने में चुरा के दिल मेरा गरिया चले टाइप के गाने अक्षय के साथ करने वाली शिल्पा मैडम को अक्की से ऐसी एलर्जी क्यों हो गई जैसी दुनिया को आफ्ताब शिद्दसानी से है। भैया कभी हम साथ साथ हैं कहने वाली अक्की शिल्पा काफी टाइम से एक दूसरे को हम आपके हैं कौन कहने लगे थे। इसलिए कुंद्रा मियां ने सोचा होगा स्टंट मास्टर अक्की को बुलाकर शादी में कोई स्टंट ना हो जाए और कहीं उनकी बारात में नाचने के बदले अक्की मियां उनको बड़ा सा बिल न थमा दे। वैसे भी पैसे के लिए शादियों में नाचना अक्की भैया के लिए कोई नई बात नहीं है, बस इसलिए अक्की भैया रहे शादी से अनइनवाइटेड और बन गए हमारे शो के अनइनवाइटेड गेस्ट नंबर 6। 5 जबरदस्त। और नंबर 5 पर है इथलाती बलखाती, देश में सिलिकॉन का इंपोर्ट बढ़ाती कंगना रनौत, कैंगी बेबी,
आजकल 3 ही चीजें करती पाई जाती हैं। अपना फिगर एनहांस करना, इंडस्ट्री के तोड़ू जान मर्दों से दोस्ती बढ़ाना और पंगों की नई लिस्ट बनाना। तो हुआ यूं कि खैंगी बेबी बन गई संजू बाबा और अजय देवगन की खासम खास। और जैसे ही इन 2 हंक भाई लोगों ने पिक्चर प्लान की, उन्होंने खैंगी बेबी को साइन कर लिया। इस बात से खैंगी बेबी खुशी से फूली नहीं समाई। मगर मूवी के बीच में ही खैंगी बेबी के एटीट्यूड से संजू बाबा जरा खफा हो गए। और सुनने में आया है बाद में कंगना ने मूवी की डबिंग अधूरी छोड़ दी। अय्यो, अब ऐसे में मुन्ना भाई का खोपड़ी सटकेगा नहीं क्या? बोलना मेरे को है? बस भैया, अब तक कैंगी बेबी के नखरे झेलते बाबा ने उनको ऐसे साइड कर दिया जैसे आजकल बॉलीवुड ने दीनो मोरिया को साइड किया हुआ है। उसके बाद रास्कल से जुड़ी किसी भी पार्टी में कैंगी बेबी को ना तो इनवाइट भेजा गया ना उनको बुलाया गया। मगर भैया, उससे फायदा भी कैंगी को ही हुआ ना। पिक्चर का तो डब्बा गोल हो गया। अब कैंगी पार्टी कर रही होंगी कहीं और संजू बाबा लॉसेस पूरा करने के लिए कांचा चीन्हा बने घूम रहे हैं। मगर रास्कल्स की पार्टीज में अनइनवाइटेड कैंगी इसी के साथ आ गई है। इसका नाम है नंबर 5 पर 4 जबरदस्त। और अनइनवाइटेड गेस्ट की लिस्ट में चाका मार के सबको चौंका रही है प्रियंका चोपड़ा। और नंबर 4 जो कभी सबकी राज दुलारी थी, सबकी प्यारी थी। पिगी के पिगी बैंक में इतने फ्रेंड्स थे जितने कि अनिल कपूर की बॉडी पर बाल नहीं है। पीसी का पीआर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनके साथ खून माफ थे। मगर कहते हैं ना भैया, सब दिन होता ना एक समान। बस पिगी बेबी के साथ भी वही बात हो गई जिसकी उन्होंने उम्मीद तक नहीं की थी। एक एक करके उनके सारे फ्रेंड्स ने उनको इनवाइट की जगह दगा देना शुरू कर दिया। टोरंटो में किसी जमाने में पिगी के एकदम खासम खास रहे सोहेल खान ने अपनी पार्टी में उनको डिच कर दिया। और उसके बाद रिसेंटली काफी गर्म रही उनको एक और पार्टी से बाहर रखे जाने की खबर। इतना ही नहीं, सुना है रिसेंटली उनको ऋतिक रोशन की बर्थडे पार्टी का इनवाइट भी नहीं आया था। मगर सबसे करंट न्यूज है 440 वोल्ट का करंट का झटका। इस बार उनको ऑलमोस्ट डिची मिली भी तो ऐसे बंदे से जिसके साथ उनका बड़ा दोस्ताना था, मिस्टर करण जौहर। हाँ, जिन्होंने अपनी नॉटी एट 40 बर्थडे पार्टी से पिगी को कर दिया इगी यानी इग्नोर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनका दोस्ताना बन गया अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और अब अग्निपथ से अगली पथ बनती इसी स्टोरी के पीछे रीजन है पीसी और एसआरके के बीच बढ़ते दोस्ताने की। नहीं, केजो एसआरके को लेकर इतने भी पॉजिटिव नहीं हो यार। मगर फिर भी सुनने में आया है कि केजो मिया को पिगी एसआरके की ये दोस्ती कुछ खास जम नहीं रही है और इसलिए उन्होंने पिगी को अपने बर्थडे पार्टी से दूर ही रख दिया था। मगर आखिरकार मामले को ज्यादा ना बढ़ाते हुए केजो भैया ने फाइनली एक बचा हुआ कार्ड पीसी मैडम को फाइनली भेज ही दिया। लगता है कार्ड भेजने में हुई ये देरी सिर्फ एक वार्निंग थी पीसी मैडम को। समझदार को इशारा काफी और दुर्घटना से देर भली। तो सोच लो पिगी बिटिया, अगर आपको केजो जैसे बंदे ने इग्नोर वाली कैटेगरी में रख दिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए प्लीज संभालिए अपने आप को और बन जाइए फिर से सबकी दुलारी पीसी, क्योंकि इन पार्टी से डिची पाकर आप आ गई हैं अनइनवाइटेड गेस्ट के इसका नाम पर नंबर 4 पर। और इसी के साथ टाइम आ गया अपने टॉप 3 के नंबर से पर्दा उठाने का। मगर ऐसी भी क्या जल्दी है भाई लोग, पर्दा उठेगा मगर एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। जबरदस्त। हाँ जी, तो पटाखों से ज्यादा धमाकेदार और फुलझड़ियों से ज्यादा चटाकेदार जबरदस्त पर ये है पार्टीज में अनइनवाइटेड गेस्ट की लिस्ट की बाहर 3। जबरदस्त। इस शताब्दी की सबसे बड़ी शादी, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिस पर थी सबकी नजर, जिसके लड्डुओं की खुशबू से भर गया था पूरे बॉलीवुड के मुंह में पानी। चिरंजीव अभिषेक संग सौभाग्यवती ऐश्वर्या की शादी। अमिताभ बच्चन के घर पर शहनाई बज रही थी और पूरे बॉलीवुड के घरों में पंगी। पूछो क्यों? अरे बिग बी ने शादी के कार्ड इतने कम छपवाए थे कि बॉलीवुड में किसी को इनवाइट ही नहीं गया। राम 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 भैया, शादी ना हुई, टॉम क्रूज का सीक्रेट मिशन हो गया कि किसी को बताए बिना चुपचाप अकम्प्लिश कर लिया। आमा बिग बे, इकलौते बेटे की इकलौती शादी से सबको दूर रखना कहाँ की अच्छी बात है। शादी हुई एक, उस पे जोक्स बने अनेक।
अब बोलो 2-4 दर्जन कार्ड छपा के थोड़ा से एक्स्ट्रा रसगुल्लों का ऑर्डर दे ही देते तो क्या बिगड़ जा रहा था है? बस शायद इसी डर से बिग बी ने इतने सारे लोगों को इनवाइट नहीं भेजे। इस शादी में अनइनवाइटेड रहे हैं मन्नत से शाहरुख खान, गौरी और उनके साथी, बांद्रा से सलमान खान, उनके भाई भतीजे, आमिर खान और उनके साथी, करिश्मा कपूर और हर पार्टी में अनइनवाइटेड रहने वाले विवेक ओबेरॉय। तो इसी के साथ ये सारे सेलेब्स आ गए हैं अभिषेक ऐश की शादी में अनइनवाइटेड गेस्ट बनकर नंबर 3 पर। जबरदस्त। नंबर 2 पर है अपने आग बबूला RGV, जिनकी नजरों को भी देखो तो ऐसा लगता है कि अभी भलक के पता नहीं किसका बैंड बजा डाले। और रामू चच्चा की आग भले थिएटर से यूं ही निकल गई हो, मगर ये आग उनके दिल में आज भी ज्वालामुखी की तरह धड़क रही है। और ऐसे में ज्वलनशील मुद्दों के बारे में सोचकर फुसकी बम जैसी फुस्सी फिल्में बनाने में एक्सपर्ट हो चुके RGV को रिसेंटली एक पार्टी का इनवाइट नहीं भेजा गया। यह पार्टी थी कॉफी के शौकीन और गॉसिप्स के राजा करण जौहर की बर्थडे पार्टी। मतलब कहने का ये कि माइक्रो ब्लॉगिंग पर केजो से पंगा लेना RGV को पड़ गया है महंगा, क्योंकि अब केजो ने RGV को दिखा दिया है ठेंगा। अब RGV क्या करेंगे? कहीं वो इस पर बेस सत्य घटनाओं पर आधारित कोई दूसरी फ्लॉप फिल्म ना प्लान करे जिसमें वो केजो का रोल विवेक ओबेरॉय को देकर केजो से बदला ले या फिर केजो पर अपने माइक्रो ब्लॉगिंग बानों से हमला बोल देंगे। ये तो RGV जाने। खैर RGV को नहीं मिला केजो के बर्थडे का केक और वो हो रहे हैं अपने गुस्से के अवन में बेक, और वो आ गए हैं अनइनवाइटेड गेस्ट की लिस्ट में ऑन नंबर 2। अब सवाल है नंबर 1 का, मगर उससे पहले हो जाए क्विक रिकैप। बिग बी के घर अभिषेक ऐश की शादी की मिठाई वापस भेजकर शॉटगन सेना है ऑन नंबर 10। रणबीर की हाउसफुल पार्टी में अनइनवाइटेड दीपिका ऑन नंबर 9। नंबर 8 पे छोटे से शाहिद को नहीं मिला ऋतिक के बर्थडे का इनवाइट। ओ ले। नंबर 7 पर अपने ही रियलिटी शो के फिनाले से बेदखल पूजा बेदी। नंबर 6 पर शिल्पा राजकुंद्रा की शादी में अनइनवाइटेड अक्षय कुमार। रास्कल्स की पार्टी से हुई दूर सिलिकॉन से मशहूर कंगना रनौत ऑन नंबर 5। ऋतिक की पार्टी तक में अनइनवाइटेड बेचारी प्रियंका ऑन नंबर 4। सेलेब्स की एक लंबी कतार जिनको नहीं मिला बिग बी पुत्र अभिषेक की शादी का कार्ड ऑन नंबर 3। नंबर 2 पर केजो से पंगों की वजह से उनकी बर्थडे पार्टी में अनइनवाइटेड RGV। जबरदस्त। और अब बारी है अपने नंबर 1 की, जिनको किसी भी पार्टी में इनवाइट ना करना बन चुका है बॉलीवुड में स्टेटस सिंबल, मगर ये हुजूर बिन बुलाए हर पार्टी में यूं घुस जाते हैं जैसे कि वो पार्टी नहीं लंगर है। Ladies and gentlemen, please put your hands together for विवेक ओबेरॉय। भैया घर में पार्टी हो, बच्चे का मुंडन हो, नौकरानी का नामकरण हो या माता का जगराता हो, विवेक ओबेरॉय को न्योता भेजने की नौबत ही नहीं आती। वो खुद आ जाते हैं बिन बुलाए मेहमान बनके। सुना है रिसेंटली वो SRK की मन्नत में हो रही पार्टी में फ्री के दही बड़े खाने पहुंच गए, वो भी बिना इनवाइट के। उनकी इस हरकत से सुना है गौरी काफी खफा हुई, मगर SRK ने पोलाइटली मामला रफा दफा किया। इसके बाद फ्री की पानी पूरी खाने वो चले गए ऋतिक की बर्थडे पार्टी में, जहाँ उनको बुलाया ही नहीं गया था। मगर क्या करें, विवेक ये सब फॉर्मेलिटीज के चक्कर में पड़ते ही नहीं जी। उनका मानना है जिसने की शर्म उसके फूटे करम, इसलिए बस मुंह उठाए घुस जाते हैं वो कहीं भी। इसके पहले भी वो संजू बाबा के घर पे हुई माता की चौकी में बिन बुलाए जा चुके हैं। भैया ऐसा मान नमान मैं तेरा मेहमान मिल पाना बॉलीवुड तो क्या दुनिया में इम्पॉसिबल है। इसलिए अनचाहे अनइनवाइटेड गेस्ट की लिस्ट में भी बिना इनविटेशन के घुस गए हैं विवेक ओबेरॉय और बन गए हैं नंबर 1। मगर इससे पहले कि विवेक इससे खुश होकर यहाँ आ जाए, हम ये एपिसोड करते हैं खत्म। ओके, आपसे फिर मुलाकात होगी जबरदस्त के एक और नए एपिसोड में। तब तक बॉलीवुड की पार्टीज का मजा उठाइए बिना किसी इनवाइट के, ओनली ऑन Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। जबरदस्त।